चलिए आज हम लोग देखेंगे। पहले तो YouTube वालों के लिए राज एजुकेशन डोनर में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। और अगर इसको समझना चाहते हैं मौलिक अधिकार को, जो टॉपिक आज बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर पॉलिटी से क्वेश्चन पूछता है तो एक या दो क्वेश्चन इससे जरूर ही रहता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा एकदम दिमाग को शांत कर लीजिए और जो बोलते हैं बस उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, 2 मिनट नहीं 15 से 20 मिनट का ये वीडियो हो तो 15 से 20 मिनट में ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ पूरा बुक में वैसे ही है, लेकिन हम कैसे बताएंगे उसको याद कैसे करना, आप कैसे रिलेट करके कैलकुलेट करके उसको याद कर सकते हैं, एक दूसरे से जोड़ के कैसे याद कर सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए सबसे पहले क्या है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वैसा अधिकार होता है जो प्राकृतिक रूप से हर लोगों को मिलता है। ठीक है, हर देश के नागरिक को क्या होता है, एक मौलिक अधिकार मिलता है। अब इंडिया है तो भारत का संविधान पढ़ रहे हैं, तो भारत का संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार में क्या क्या मिला उसका जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि मौलिक अधिकार कितना भाग में है। संविधान को बताया था कि 22 भागों में बांटा गया है, तो ये तीसरा भाग में है। ठीक है, तीसरा भाग में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। तो ये आर्टिकल 12 से 35 क्या है, मतलब 12 से लेकर 35 के बीच में जितना सारा अधिकार है वो उसका जिक्र किया गया नंबरिंग से। जैसे कैसे कहते हैं कि आपको क्रिकेट कोई खेल रहा है तो क्रिकेट में सबका 11 है, 11 प्लेयर उसमें बांटा हुआ रहता है। इसका ये यहाँ पे फील्ड करेगा, ये यहाँ पर फील्ड करेगा, या फिर यहाँ फील्ड करेगा, या कोई सामान का लिस्ट आपको मिला तो उसका, या कोई चीज़ का आप अरेंजमेंट कर रहे हैं तो उसमें लिस्ट बनता है। तो वैसे ही एक लिस्ट की तरह होता है ये 12 से 35 तक में एकदम क्रमबद्ध तरीके से, लगातार तरीके से जो भी है जिक्र है मौलिक अधिकार में। कितने तरह का मौलिक अधिकार हम लोग को मिला है, कौन कौन सा मौलिक अधिकार है, अगर मेरा मौलिक अधिकार का हनन होता है तो क्या है, नहीं है सब। ठीक है, तो देखते हैं मौलिक अधिकार को क्या है। मूल संविधान में इसमें क्या था, 7 तरह का मौलिक अधिकार दिया गया था। कितने, 7 तरह का। और अभी कितना है, 6 तरह का। एक मौलिक अधिकार जो हमको मिला था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया। हटा के कहाँ रखा गया उसको, 300 का में संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक नहीं उसको कानूनी अधिकार कर दिया गया। ठीक है, वो मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो वर्तमान समय में 6 है। ये कहाँ से लिया गया, इसका प्रावधान जो किया गया है अमेरिका के संविधान से किया गया। कहाँ से, अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अब देखिए एकदम दिमाग को शांत कर लीजिए, जो बोलेंगे उस पर फोकस कीजिएगा। ठीक है, देखिए 7 मूल संविधान में 7 था, अभी 6 है। मूल संविधान मतलब जो संविधान सबसे पहले लिखाया था बिना संशोधित। ठीक है, अब तो संशोधन के बाद 6 है। कौन कौन है, पहला देखिए समता या समानता का अधिकार। ठीक है, समता या समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 के बीच में। ठीक है, पांचवा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, छठा है शिक्षा संस्कृति का अधिकार, यह है संवैधानिक उपचार। ये सब जो बीच में आर्टिकल दिया हुआ है, जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24 के बीच में। धार्मिक स्वतंत्रता का है तो 15 से 28 के बीच में है। इसका मतलब ये हुआ 25 से 28। इसका मतलब ये हुआ कि समता और समानता का अधिकार जहां पर बात आता है वो कितने आर्टिकल में है, 14 से 18 के बीच में। इसमें 14 के 18 के बीच में कितना था, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब 5 आर्टिकल है जो समानता की बात करेगा। ठीक है, 5 आर्टिकल समानता की बात करेगा। फिर अगला 19 से 22 तक कितना था, 19, 20, 21, 22, 4 जो आर्टिकल है वो स्वतंत्रता की बात करेगा। ठीक है, फिर जो 2 आर्टिकल है वो शोषण की बात करेगा। ठीक है, कि शोषण के विरुद्ध क्या अधिकार हमको मिला है। तो ऐसे ही सिस्टमेटिक ये है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि कितने तरह का मौलिक अधिकार अभी हम लोग को मिला हुआ है, तो 6 तरह का। तो ये अभी इसको आर्टिकल ना देखे क्या हम देखेंगे, पहले 6 तरह का कौन कौन सा अधिकार मिला हुआ भाई। ठीक है, ये एक तरह का अधिकार है, यदि यहाँ तो लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक है तो भाई हम 6 ही बोल रहे हैं, ये लग रहा होगा ना। लेकिन जो ये है ये एक तरह का है, इसमें 4 आर्टिकल, मतलब ये 4 तरह के बात कहा गया है। ठीक है, कि समानता था, कितने तरह का समानता, कैसा कैसा समानता। ठीक है, तो ऐसे ही सबसे पहले इसको याद रखेंगे। इसको याद करेंगे तो वो याद करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद करने का एक हम ट्रिक बनाए हैं, देखिए यहाँ सो धा सी सा, ऐसे ही बोलना है। सो धा सी सा, सो धा सी सा। कैसे बोलते हैं, सा रे गा मा पा, ऐसे बोलना है।
सा सा सो धा सी सा, ठीक है। तो सा के मतलब हो गया समता या समानता। सबसे पहले समानता की बात कर रहा है, समानता की, समानता मतलब इक्वलिटी की बात कर रहा है, ठीक है, इक्वलिटी। सबसे पहले समानता की बात, जब समानता हमको मिल गया तब स्वतंत्रता की बात कर रहा है, ठीक है। समानता मिलने के बाद स्वतंत्रता की बात कर रहा है। जब स्वतंत्रता समानता स्वतंत्रता दोनों मिल गया तब उसके बाद क्या कर रहा है, शोषण की बात कर रहा है, ठीक है। ये ऐसे याद रखना है। समानता तो आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता तो 19 से 22, ठीक है। शोषण तो 23 से 24, धार्मिक के बाद आता था 25 से 28, ठीक है। शिक्षा संस्कृति तो 29-30, संवैधानिक उपचार 32, ठीक है। ये ठीक से हो गया ना, स सो धा सी स, ये याद कर लीजिएगा तो आधा आर्टिकल आपको ये वाला ऐसे ही याद हो जाएगा, क्योंकि जब ये याद हो जाएगा ना तो ये याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब देखिए 12-13 है, इसमें कहा गया डिफिनेशन के बारे में, मौलिक अधिकार का डिफिनेशन दिया गया कि मौलिक अधिकार का डिफिनेशन है क्या है डिफिनेशन। तो समय समय पे संसद में कोई भी ये आता है मौलिक अधिकार के विरुद्ध जजमेंट जो आता है उससे भी इसका काम करता है, किस चीज का व्याख्या का, मौलिक अधिकार का व्याख्या का, ठीक है। उसमें राज्य को परिभाषित किया, राज्य मतलब कि राज्य में जो मौलिक अधिकार मिलेगा उसमें, राज्य मतलब क्या है, वहाँ देश है, राज्य है, ये है सबको, ठीक है। राज्य मतलब स्टेट वाला नहीं, दोनों वाला, ठीक है। अब 13 में न्यायिक पुनर्विलोकन, तो ऐसे ही 2 इंची है। 12 में मौलिक अधिकार के, ये याद रखिएगा, राज्य को परिभाषित या मौलिक अधिकार को परिभाषित किया गया, ठीक है। फिर इसमें 13 में न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन। हाँ, अब 14 से मेन आते हैं यहाँ तक। सबसे पहले क्या है, समता का अधिकार। सबसे पहले समता मतलब समानता, इक्वलिटी, जितना हम हैं, जितना मेरा पावर है संविधान में उतना प्रधानमंत्री के आम नागरिक के रूप में उसका भी उतना ही पावर है। ऐसा नहीं कि वो प्रधानमंत्री अगर वो कल के अगर प्रधानमंत्री पद से हटते हैं तो क्या होगा, उनका ज्यादा, मेरा वोट का वैल्यू जितना है उतना उनका वोट का वैल्यू है, जितना हम, अगर वो सांसद का चुनाव के लिए खड़ा हो सकते हैं तो हम भी चुनाव के लिए खड़ा हो सकते हैं, ये बात कहा गया, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं समानता की बात हो रहा है। पहले समानता कहां से कहां तक, समानता कहां से कहां तक, एक एक करके याद करवाएंगे, ऐसे आप लोग को लग रहा है कि ढेर सारा है। तो सबसे पहले याद समानता, समानता की बात है। समानता कहां से कहां तक, 14 से 18 तक, समानता 14 से 18 तक, ठीक है। तब 14 से 18, तो 14 से स्टार्ट करते हैं। 14 में कहा गया कि विधि के समक्ष समानता, ठीक है। मतलब विधि के समक्ष समानता का मतलब अधिकार होता है। इसका मतलब हुआ कि राज्य, मतलब जो कानून बनेगा, कोई भी कानून बनेगा तो उसके नजर में क्या होगा, सबके लिए नियम बराबर होगा, सबके लिए विधि वही होगा, सबके लिए नियम कानून सेम होगा, ठीक है। तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार, तो मतलब विधि जो बना, नियम कानून बना, सबके लिए एक रहेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो आम नागरिक हो, ठीक है। सबको सिंपल, सबको सेम वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो उसी को समानता, तो यहाँ क्या रखना है, खाली विधि के समक्ष समानता, ये देखना। पहला 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता। सबसे पहले तो वही ना मिलेगा, संविधान बना, संविधान के नजर में सब एक है, ठीक है। तो विधि के समक्ष समानता हो गया। अब देखते हैं 15 में कहा गया कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। माने आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी नस्ल के हो, आदिवासी हो, किसी भी जात का हो, आपका स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, कुछ भी है, आपका जेंडर कुछ भी हो, कहीं भी, या आप कश्मीर के हो, चाहे कन्याकुमारी के हो, चाहे आप अरुणाचल प्रदेश के हो, चाहे गुजरात के हो, चाहे आप मध्य प्रदेश के हो, चाहे बिहार को, आपके साथ भेदभाव उसके आधार पे नहीं किया जाएगा। किसमें कहा गया, 15 में, समझे। कैसे याद इसको रखेंगे, 15 में लेकिन सबसे ज्यादा भेदभाव करता है, उसको सिखावल जाता है। 15 साल की उम्र हुआ ना तो सबसे ज्यादा देखेगा सबसे पहले कि कौन जतिया है, फलना के, ठीक है। 15 के बाद सब कुछ पता चलता है कि उसका नस्ल कैसा है, उसका जाति कैसा है, लंबा होगा कि नाटा होगा, समझे। 15 में सब कुछ तुमको दिख जाएगा, क्या, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। निषेध मतलब रोक लगाया गया, इस पे कोई ये नहीं कर सकता है, इसके देखे इसके आधार पर कोई भेदभाव हमसे नहीं कर सकता है। सबसे पहला 14 में क्या बोला, विधि के समक्ष समानता। दूसरा में जाति, धर्म, लिंग, स्थान, ये सब के आधार पर, ठीक है। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है, 16 नंबर, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 देखते हैं। लोक नियोजन। लोक नियोजन मतलब होता है, नियोजन मतलब होता है नियुक्त करना, लोगों को नियुक्त करना। कहाँ, सरकारी संस्था में। सरकारी संस्था में जो नौकरी लगेगा हमको, जिसका हम तैयारी कर रहे हैं, जिसका हम एग्जाम देने जाते हैं,
उसमें सरकार भेदभाव नहीं करेगा, या संविधान के निर्णय में सबके लिए बराबर अवसर मिलेगा, ठीक है, सबको बराबर अवसर मिलेगा, ठीक है। 16 में लोक नियोजन, ठीक है। तो 16 में नौकरी, ठीक है, 16 में नौकरी कैसे याद रखना है? पहला में सब में समानता की बात है, ठीक है। तो पहला में विधि के समक्ष, दूसरा में धर्म जाति लिंग के आधार पर, तीसरा में लोक नियोजन माने नौकरी, तीसरा में नौकरी। ओकरा में 16 में क्या है कि नौकरी में अपवाद है, क्या SC ST OBC अब तो EWS को भी रिजर्वेशन मिल गया, ठीक है। तो जो रिजर्वेशन दिया गया है उसका स्थिति देख के उसको समान लाने के लिए, ये नहीं कि किसी को बढ़ावा देने के लिए, उसको समाज में सबको एक समान लाने के लिए आर्थिक रूप से लोक नियोजन का ये प्रावधान किया गया अपवाद में, ठीक है। 16 में तो लोक नियोजन हो गया 16 में। अब देखिए 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, ठीक है, छुआछूत। किसी भी आधार पे छुआछूत आप नहीं कर सकते हैं किसी से, कि छू दिया, छू के मुंह लीची का घटना आए दिन सुने होंगे, ठीक है, कि फलना ही जाति का था, देख लिया तो धोबी देख लिया तो ऐसे देख लिया, ये सब एकदम गलत निषेध किया गया है ये सब का, कि आप इस पे कोई भी एक्शन नहीं ले सकते या प्रताड़ित नहीं कर सकते। अगर अस्पृश्यता आप करते हैं तो आप पे कार्रवाई हो जाएगी, ठीक है। तो अस्पृश्यता का अंत किया गया, छुआछूत को खत्म किया गया है इसमें। तो 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। 15 में सब रंग रूप सब पता चल जाता है, गोरा होगा, करिया होगा, लंबा होगा, नाटा होगा, सब हो जाएगा, तो ऐसे हो गया। 16 में से दिमाग में खुलता है कि भाई अब नौकरी की तैयारी करना है, ठीक है। 16 में मैट्रिक इंटर हो जाता है, नौकरी की तैयारी में लग जाता है, तो नौकरी में सबको समानता मिलेगा। 17 में कैसे हुआ? 17 में अस्पृश्यता, 17 में खतरा की बात कर रहा है। अगर कोई कि हम अगर उस नजर से देखते हैं तो पहले तो नहीं था, जब राजाशाही चलता था तो उस समय सिस्टम नहीं था, लेकिन अब संविधान जब बन गया है तो 17 में खतरा हो जाएगा अगर किसी के साथ छुआछूत के हम भाव रखेंगे तो, ठीक है। तो अस्पृश्यता का अंत 17 में खतरा हो गया। अब 18 देखते हैं। 18 में कहा गया कि आप 18 तरह की उपाधि नहीं लग सकता है, अब कुछ ही उपाधियां आपको मिलेगा। उपाधियों का अंत का मतलब जो पहले उपाधि मिलता था, जैसे वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि मिला, गांधी जी को बापू का उपाधि मिला, राष्ट्रपिता का उपाधि मिला, उस टाइप का अब उपाधि नहीं मिलेगा। किस टाइप का मिलेगा? अब मिलेगा बहुत अच्छा किए अपना काम में तो आपको परम वीर चक्र मिलेगा, उससे भी अच्छा किए फिर महावीर चक्र मिलेगा, उसके और अच्छा काम करते हैं मतलब जैसा जैसा करेंगे अशोक चक्र, ये जो अशोक चक्र कह रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? पद्म विभूषण, इस टाइप का ये मिलेगा। तो इसमें कहा गया कि उपाधियों का अंत क्या है, क्यों किया गया? क्वेश्चन ये पूछता है क्यों किया गया, या आपको मन में होगा क्यों किया गया भाई। तब बताइए कि एक राष्ट्रपिता हमारे बन गए महात्मा गांधी, ठीक है। अब एक सरदार बन गए हमारे वल्लभ भाई पटेल, हाँ, एक शहीद आजम बन गए, ठीक है। अब फिर दूसरा को भी आप दीजिएगा तो उनका तो वैल्यू नहीं रहेगा। तो उनका ठीक संजोए बनाए रखने के लिए, उनका जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए उनका प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ये लाया गया, उपाधियों का अंत किया गया, ठीक है। तो अब कैसा उपाधि मिलेगा? ऐसे क्वेश्चन आएगा कि पद्म विभूषण से फला आदमी सम्मानित हुए तो उनको आर्टिकल कितना के तहत सम्मानित किया जाएगा? तो आर्टिकल 18, ठीक है। 18 तरह की उपाधियों का जिक्र खत्म करके अब एक तरह का उपाधि मिलेगा, वही कॉन्स्टिट्यूशनल उपाधि, वही कैसे महावीर, परमवीर, पद्म विभूषण, जो भी हो सरकार का वो उपाधि मिलेगा, ठीक है। तो इतना का हुआ, इतना हो गया समता का अधिकार होगा, ये हुआ समान, ये समता या समानता का अधिकार। ये समानता, समान लोगों को समान बनाने के लिए ये इतना अधिकार था। कितना? 14 से 18, 14 से 18। कौन कौन बताइए बिना देखे हुए? 14 में सबसे पहले विधि के समक्ष, विधि सबके लिए एक होगा, सबके लिए समान होगा, विधि की नजर जो सबके लिए एक ही होगा, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। 14 में। 15 में रंग रूप भेद कर लिंग के आधार पर आप 15 साल के हुए तो आपका रंग रूप सब समझ में आ जाएगा, लंबाई नाटा कहाँ है, कहाँ रहना नहीं रहना है, सबको आपका पता चल जाएगा, तो वो हो गया। 16 में कैसे याद रखना? 16 साल में नौकरी का टेंशन क्या, उनको सरकारी नौकरी का तैयारी करना है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है, ठीक है। तो प्राइवेट नौकरी का तैयारी करते हैं कि 16 साल से इंटर हो जाता है, इंटर के बाद तैयारी करता है। 16 में लोक नियोजन। 17 में खतरा, किसी से छुआछूत करेंगे तो खतरा हो जाएगा, अस्पृश्यता। 17 में छुआछूत करेंगे तो खतरा आ जाएगा, ठीक है।
18 में 18 तरह के उपाधि अब नहीं मिलेगा। अब जो उपाधि मिलेगा इसी तरह का मिलेगा, ठीक है, जिसपे पर्सनल नहीं मिलेगा। हो सकता है कि पद्म विभूषण मिला तो 18 लोग को भी दिया जा सकता है, महावीर चक्र मिला 18 लोग को भी मिल सकता है। पहले एक उपाधि एक लोग के लिए होता था, अब एक लोग के लिए बहुत सारा 18 तरह के उपाधि मिल सकता है। तो 18 में उपाधि ऐसे करके समझना, ठीक है। तो यही समानता है, समझे, समानता का अधिकारी हो गया। हाँ, ये समानता का अधिकार हो गया, ठीक है। अब क्या है देखिए, अब इसको भूल जाइए, इसको दिमाग से हटा दीजिए। कितना हुआ, अब इसको एक बार वीडियो रोक करके जिसको यूट्यूब वाले ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देखिएगा और रिकैप कीजिएगा, देखिए आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, स्वतंत्रता। समानता की बात हो गया जी, ठीक है। अब किस चीज का बात है, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितना तरह का मिला है, 4 तरीके से, 4 तरीके से। इसमें 4 आर्टिकल है, कितना, 4 आर्टिकल। कहाँ तक, 19 से 22 स्वतंत्रता 19 से 22 तक, ठीक है। तो सबसे पहले स्वतंत्रता अगर आपको कहीं भी है तो सबसे पहले स्वतंत्रता किस चीज का चाहिए, बोलने का, खुल के, ठीक है। तो 19 में वाक्य एवं अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मतलब होता है विचार, ठीक है, और वाक्य मतलब होता है बोलना। बोलने का और मेरा विचार का स्वतंत्रता मिलेगा आर्टिकल 19 के तहत। जैसे उसी में है, देखिए मीडिया। मीडिया किसी पर कुछ भी बोलता है ना। आप किसी के साथ जाके रिपोर्टिंग कीजिए, ये कीजिए, तो आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं मतलब बोल रहे हैं, आप अपना विचार बता रहे हैं मतलब बोल रहे हैं, ठीक है। सरकार के कुछ और विचार है, आपका कुछ और विचार है, तो आप जाके सोशल मीडिया पे बोलिए, ये जाके बोलिए, ठीक है। तो ये आर्टिकल 19 के तहत मिलता है। आर्टिकल 19 के तहत ना कितने तरह का अधिकार मिला है, 6 तरह का, ठीक है। 7 तरह का था, एक हट गया है, ठीक है। 7 तरह का था, एक संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। देखिए कौन कौन है यहाँ पर, इसको समझेंगे, ठीक है, इसको समझेंगे। किसको, 6 तरह का जो अधिकार है। सबसे पहले देखिएगा, सिंपल से देखिए, सब कहीं भी गए आपको बोलने का मौका मिला, ठीक है। बोलने का मौका मिला, आप अच्छा बोले, अच्छा बोले तो क्या होगा, लोगों को शामिल हो गया लोग आपके पास, तो वहाँ क्या सम्मेलन करने लगे, ठीक है। लोग शामिल हो गए तो सम्मेलन हो गया, बोलना से स्टार्ट किए, फिर जब ज्यादा लोग हो गए तो हम सम्मेलन भी करने लगे। जब सम्मेलन करने लगे, देखिए कि मेरा लोग इतना सपोर्ट में है, तो क्या करेंगे, हम संगठन बना लेंगे। तो तीसरा में संगठन हो गया उसी में। जब संगठन बना लिए तो संगठन को प्रचार प्रसार के लिए हमको घूमना पड़ेगा ना पूरा भारत में, पूरा भारत या पूरा बिहार में घूमने की जरूरत पड़ेगा। तो हम क्या घूमना स्टार्ट कर देंगे फिर। तो घूमने का अधिकार, भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार। जब घूम लिए कहीं भी, तो अब संगठन तो बना लिए, घूम भी लिए, तो अब वहीं कहीं कहीं उसको स्टेबल कर देंगे रहने के लिए। बिहार का, जैसे बिहार का कोई संगठन बना तो बिहार में 100 आदमी को सिलेक्ट करके सब राज्य में भेज दिए, जाइए आप वहाँ रहिए, तो वहाँ रहने या बसने का अधिकार, वहाँ का संगठन आप देखिएगा, ठीक है। तो संगठन बनाने के बाद बसने, रहने या बसने का या घूमने का अधिकार, ठीक है। घूमने का अधिकार, ठीक है। जिसमें घूमने के बाद बसने का हो गया ना, घुमाने के बाद बस गया, और जब बस गया तो उसको कुछ इनकम चाहिए ना, इनकम चाहिए, तो उसको इनकम के लिए, जीविका चलाने के लिए कुछ इनकम चाहिए, तो व्यापार करेगा। तो कहीं भी व्यापार या जीविका चलाने का अधिकार, ये आर्टिकल 19, ठीक है। आर्टिकल 19 हो गया। 20 में क्या है, अपराध के लिए दोष सिद्धि। अपराध के लिए दोष सिद्धि। तो दोष सिद्धि का मतलब होता है कि आप कोई अपराध कर दिए हैं, ठीक है, अपराध कर दिए हैं, तो दोष सिद्ध करने के लिए आपको 3 तरह का स्वतंत्रता दिया गया है। कैसे कोई आप पे आरोप लग गया या कोई आप क्राइम कर दिए, तो पहला क्राइम किए तो सबसे पहले तो कहेगा कि आप अपने मन से कोई भी वकील चुन लीजिए, आपको अच्छे से, इच्छा से आपको वकील मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप अपराध नहीं किए हैं तो एक अधिकार मिलता है आपको, क्या, कि आप पूछ सकते हैं कि हमको आगे गिरफ्तार क्यों किए हैं, ठीक है, ठीक है। तीसरा क्या हो गया कि आपको खुद के प्रति गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है कि हाँ, जैसे ले गया अब मार पीट के बोला कि नहीं तुम गछुए करो, ठीक है, तुम गछुए करो। या हम कुछ मान लिए कि हम कोई अपराध कर दिए तो हम ही खुद का गवाह हम नहीं हो सकते हैं, खुद का गवाह हम नहीं हो सकते हैं, गवाह के लिए कोई और चाहिए, ठीक है। तो यही 3 गो है। उसमें वो डेप्थ वाला जो वीडियो है उसमें वो उसका वीडियो नहीं बनाया, ऑप्शन वाले को बताए हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जिस दिन मेरा 500 सब्सक्राइबर हो जाएगा उस दिन मैं ऑनलाइन आकर सब सारा चीज डिटेल से पढ़ाऊंगा, पूरा पॉलिटी स्टार्ट से लेकर पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ठीक है। फिलहाल इस पे आते हैं। पहला बोलने की आजादी, ठीक है, पहला में बोलने की आजादी, इसमें मीडिया है। फिर इसमें 1920 में 20 में क्या है, अपराध के लिए दोष सिद्धि, ठीक है। तो ये इतने याद रखेंगे, दोष सिद्धि हमको कितने याद रखना है, इतना दोष सिद्धि, ठीक है।
20 में। अब 20 में 21 में, जैसे 19-20 तो है ही, लेकिन आप लोग ऐसे ही रख सकते हैं कि स्वतंत्रता में पहला कौन है, दूसरा कौन है, ये याद करना पहले जरूरी है। ये याद कीजिएगा, तभी ये आपको समझ में आएगा और याद होगा, ठीक है। अब देखिए 19 हो गया अभिव्यक्ति बोलने का आजादी, 20 हो गया दोष सिद्धि का, अब 21 होगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब आपको जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है, अपने तरीके से जीने का अधिकार है। इसी में आता है निजता का अधिकार। निजता मतलब राइट टू प्राइवेसी। आपका फोन कोई दूसरा जबरदस्ती नहीं ले सकता है, चेक नहीं कर सकता है। आप कहीं गए हैं, आप कानून की नज़र में कैपेबल हैं या मतलब जायज हैं, किसी के साथ घूम रहे हैं, तो आप पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। जैसे आजकल का सबसे बड़ा समस्या क्या है कि ओयो वो खुला है, मतलब खुला था, ठीक है, तो ओयो में सब मैक्सिमम लोग कपल्स लोग जाते हैं, सबको पता है, तो डरता था। तो जिसको नॉलेज नहीं है गया पुलिस और झूठो मूठो कहा कि पुलिस वाला है, और पुलिस रहता भी नहीं था, खाली वर्दी पहना के किसी को भेज दिया और 2000 5000 10,000 उससे ले लिया डरा के कि ऐसे है वैसे है, मम्मी को फोन करो, पापा को फोन करो, ऐसे है वैसे, लन फंडे वाला। वो जा ही नहीं सकता, आपका राइट टू प्राइवेसी है, आप कैसे आप सार्वजनिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो जिनको पता रहेगा ना ये सब अधिकार, वो एकदम प्रशासन के सामने तो कभी डर भी नहीं करेगा, ये आपको अधिकार दिया गया। तो आप कहीं भी जा सकते हैं, बशर्ते कि आप लीगल होना चाहिए। कितना तो 18 साल 21 साल जो भी है, ठीक है, तो आप खुल के जा सकते हैं, आपको पर कोई एलिगेशन नहीं लगाएगा, कोई उंगली नहीं उठाएगा तो उससे पूछ सकते हैं आप कि आप मेरा आर्टिकल 21 के तहत मेरा क्या है अधिकार है कि मेरा जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है। 21 के तहत मेरा राइट टू प्राइवेसी मेरा अधिकार है, आप इसका हनन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर गया भी कभी कभी तो जाके आपको कुछ बोलेगा नहीं, हेल्प करेगा कि हाँ फलना जगह पर ऐसा कुछ कांड हो गया है, तो उसको सत्यापन के लिए हम चेक करने के लिए। अच्छा आप लोग हैं, आप लोग बस अपना प्रमाण पत्र दिखाइए, पहचान पत्र या कुछ भी, समझे। अगर मान लो कि तुम कहीं गया है और पकड़ा क्या गया, मतलब गया तुम अपने पार्टनर के साथ हो या किसी के साथ हो और बाहर जाके कह रहा है कि इस वजह से, तो ऐसे नहीं जा सकता। वो कैसे पकड़ेगा, किस बेस पे आपसे पूछेगा कि देखिए ऐसा है कि यहाँ कुछ घटना हो गया है, उसके आधार पर हमको जांच करना है। क्या जांच करना, तो आप कौन है, अपना प्रमाण पत्र दिखा दीजिए, तब अपना आधार कार्ड दिखाइए, देखिए भाई हम एलिजिबल है और राइट टू आर्टिकल 21 के तहत राइट टू प्राइवेसी हमको अधिकार मिला हुआ है, उसका आप हनन नहीं कर सकते। किसी का तो हम डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, आपका नौकरी खा जाएंगे महाराज, आप कौन गली में है, समझे, तो वो अपने आप चुप हो जाएगा। ऐसा ही नहीं है, बहुत सारा है, जैसे डीजे कोई बजा रहा है तो आपको नींद लेने का अधिकार है, सोने का अधिकार है, ये सब प्राकृतिक अधिकार है, जीवन जीने में वो भी आता है। तो आपको डीजे बजा रहा है 11 बजे 12 बजे रात में, सोने का टाइम में, प्रशासन का है कि 11 बजे तक टाइम है, 11 बजे के बाद भी कोई बता रहा, आप कंप्लेन कर सकते हैं, समझे, कि देखिए हमको पढ़ना है, हमको नींद नहीं आ रहा है, जो यहाँ डीजे बजा रहा है उसको बंद आके करवाए, तुरंत प्रशासन आके बंद करवाएगा, समझे। तो ये सब है निजी जीवन में जितना घटना होता है उसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो ये हुआ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसको क्या बोलते हैं, जीवन जीने का अधिकार। 21 में जीवन जीने का अधिकार, यहाँ पर हम जीवन लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा जीवन, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। अब इसी के वो क्लॉज बना दिया गया 21(1) में, ठीक है। कहा गया है ना कि नहीं भाई ऐसा होना चाहिए ना कि 6 से 14 साल का जो बच्चा होता है उसको कुछ ज्ञान नहीं होता है, उसको जो बहुत टफ नौकरी नहीं कराइए, उसको खतरनाक जगह पे पोस्टिंग नहीं दीजिए। उसके लिए 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत क्या कर दिया गया, 2002 के तहत 6 साल में आंगनबाड़ी में खिचड़ी खाई जाता था ना, तो खिचड़ी खाए वाला जो अधिकार मिला है और पढ़ने वाला वो कहाँ से मिला है, 86वां संविधान संशोधन 21 के 1 का में वो मेंशन किया गया, ठीक है। बच्चों को बेसिक शिक्षा और पोषण का जो अधिकार है, ठीक है। अब 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया। 19 में क्या बताएं, बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है। 20 में क्या बताएं, दोष सिद्धि की स्वतंत्रता, ठीक है, दोष सिद्ध करना, सिद्धि की स्वतंत्रता। 21 में क्या बताएं, जीवन जीने की स्वतंत्रता, ठीक है। अब 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध मतलब गिरफ्तारी अगर कोई कर रहा है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि हमारा काहे गिरफ्तार कर रहे हैं। अगर गिरफ्तार किए हैं उनको तो ठीक है, हमको 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश कीजिए। मजिस्ट्रेट मतलब जो जज होते हैं उनके पास पेश कीजिए, ठीक है, 24 घंटा के अंदर, ठीक है। और फिर मजिस्ट्रेट उसको क्या करेगा, जज करेगा। ये नहीं कि पकड़ के कहीं देखिएगा, कहीं कोई अरेस्ट करता तो 24 घंटा ज्यादा रखेगा ना, बहुत हुआ तो 25-26 घंटा रखेगा, क्योंकि 2 घंटा आने जाने का समय को छोड़ कर रहता है।
जो ट्रैवलिंग में लगा, ठीक है। अब ले जाएगा तो आपको उचित इन्वायरमेंट देगा, कुछ खाने के लिए देगा, कुछ पीने के लिए इज्जत से रखेगा, समझे। बशर्ते आपको आतंकवादी या उग्रवादी का आप पर केस ना हो, दूर रहेगा तो फिर लाठी से स्वागत करेगा, समझे। तो उसमें वही किया गया है, ठीक है। क्या है इसमें, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध संरक्षण, ठीक है। अब देखिए ये तो 19, 20, 21 स्पष्ट हो गया। क्या है 19 में बोलने की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। 20 में क्या है, दोष सिद्धि। 20 में 19 में बोलना, 19 में लेकिन बोलना भी चालू कर देता है। 18 से पहले राजनीति करने का कुछ ये नहीं है, जैसे 19 साल का होता है बोलना चालू कर देता है। कोई भाई नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, तो कोई कह रहा लालू यादव जिंदाबाद, का है तो हमको भी अधिकार है वोट देवे के, ऐसे ही ना, अभी तो जिताइए देंगे इसको फलना बाबू के या फलना संगठन को, ठीक है। तो 19 में बोलने का अधिकार, ठीक है। ऐसे 19 में लड़कन बनता है जी, पटर 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 पटर, सोचता है कि हमारा से बड़ा कोई बाहुबली है ये नहीं है, हमारा से बड़ा कोई जानकार है ये नहीं है, एकदम खूब बहस कर लेगा। तब देखिएगा समाज में लड़कन रहेगा 18 से 19 साल के, तो मेनली 19 साल से 19 साल से याद रखेंगे, 19 साल का होता है तो बोलने का अधिकार होता है, बहुत ज्यादा बोलता है, ठीक है। अब 20 साल में क्या होता है, ओकरा पर ज्यादा बोलने की वजह से दोस्ती हो जाता है, दोस्ती हो जाता है। वो क्या होता है, गिरफ्तारी, अपराध करने की दुनिया में घुस जाता है, अपराध के मामले में दोस्ती हो जाता है, ठीक है। ज्यादा बोलेगा तो कहीं अपराध ना हो गया, अपराध हो गया तो उसको दोष सिद्धि करना पड़ेगा ना, दोष सिद्धि, ठीक है। तो बोलना, अब बोलने के बाद दोष सिद्धि, और दोष सिद्धि के बाद वो जीवन जीना सीख जाएगा, उसका कुछ स्वतंत्रता होगा जीवन जीने का 21 साल में, ठीक है। 21 साल में जीवन जीने की स्वतंत्रता। अब 22 में क्या है, गिरफ्तारी निरोध संरक्षण, मतलब गिरफ्तारी निरोध मतलब रोक, गिरफ्तारी पर रोक, ठीक है। ई था समानता का, ये स्वतंत्रता का, चारों जो मिला, स्वतंत्रता मिला, समानता की बात की है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा ना, समानता को, जैसे मेरे पास बोर्ड में जगह कम था तो हम सोचे कि मौलिक अधिकार को एक ही जगह कवर करनी है, इसलिए छोटा छोटा भी लिखे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, यूट्यूब वाले आप लोग भी क्या कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी ही ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा, इसको स्क्रीनशॉट लेके अब क्या खुद से लिखने का कोशिश कीजिएगा, समानता का अधिकार इतना से इतना, ठीक है, एक पेज में। फिर अगला पेज में क्या लिखिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तीसरा में देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब किसी तरह से आपका शोषण होता है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करवा सकते हैं या कानून का सहायता ले सकते हैं। इसमें आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 कहा गया है। तो आर्टिकल 23 में क्या होता है, ठीक है। तब 23 में 22 में जैसी गिरफ्तारी निरोध से छूट के आया जेल से, तो 23 में क्या करना चालू कर देगा, उल्टा सीधा काम करना चालू कर देगा, दुर्व्यवहार क्या कराएगा, लड़का से मार के काम करवाएगा, लेवरेज करवाएगा, अच्छा है तो क्या कराएगा, मानव दुर्व्यापार। मानव अंग का दुर्व्यापार करना मतलब होता है आपका किडनी फेफड़ा निकाल के, गरीब के उठाया, किडनी फेफड़ा निकाल के कहीं और सप्लाई करना चालू कर दिया था। इस पे रोक लगाया कीजिएगा तो बहुत कानून के नजर में गलत है, ठीक है। ये हो गया। 23 साल में ऐसा आदमी सोचता है कैसे पैसा कमा ले उल्टा सीधा करके, तो वही उल्टा सीधा ना करने के लिए यहाँ कहा गया है। या मानव दुर्व्यवहार जैसे वैश्यावृत्ति, इसी में आता है आर्टिकल 23 में। वैश्यावृत्ति आर्टिकल 23 में ही आता है। वैश्यावृत्ति करना कानून के नजर में गलत नहीं है, वैश्यावृत्ति कराना गलत है कानून के नजर में। आप किसी को जबरन ले जाके नहीं कह सकते हैं कि आप ये चीज कीजिए, प्रोस्टिट्यूशन हो गया तो वैश्यावृत्ति आप किसी से जबरदस्ती नहीं करा सकते। पहले क्या होता था कि गांव के लोग को बहला फुसला के ले गया, बंगाल से लेके चल गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लेके चल गया अन्य, मतलब इधर स्टेट के ले जाके उधर या उधर के इधर कर देता था। अभी भी बहुत मतलब ऐसा होता है गांव देहात में कि बहला फुसला कर लेके चला जाता है बच्चियों को और उसके साथ गलत दुर्व्यवहार करता है, यही सब करता है। तो वो सब पता चलता है तो किसके तहत कार्रवाई होता है, आर्टिकल 23 के तहत, ठीक है। और बालाश्रम, बालाश्रम में है ना कि आप किसी को बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हैं। बंधुआ मजदूरी उसको कहते हैं जिसको बाप दादा का एक बार कर्जा ले लिया जमींदार के यहाँ से या किसी के यहाँ से, तो आजीवन उसके अंदर खटते रहता था कि जब तक कर्जा नहीं वसूल होगा, अगर तुम्हारा बाप कटा है तो तुम भी मेरे यहाँ खटो, समझे। तो वो चीज का खत्म किया गया, क्योंकि बाप कर्ज लिया था, बेटा का जीने का अधिकार है, बेटा का कुछ मौलिक अधिकार है, तो वो इस पे लागू नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया मानव दुर्व्यापार और बालाश्रम। तो 23 में क्या हो गया, 23 साल की उम्र में मानव दुर्व्यापार
लोग करना स्टार्ट कर देता है। ये हो गया 23 में। और 24 में 14 साल के बालक, यही याद रखना, 24 में 14 साल के बालकों को नियोजन पर प्रतिषेध है। वैसा जो खतरनाक जगह है या वो काम करने के लिए रोका गया है। आप उससे लेबर वाला काम नहीं करा सकते हैं, मजदूरी उससे नहीं करा सकते हैं जो 14 साल से नीचे का है, प्रतिबंध, हाँ प्रतिबंधित किया गया है। जो बिलो 14 ईयर्स है, 14 साल से नीचे का है, उसके लिए प्रतिषेध किया गया। कहाँ? बालक नियोजन के लिए। क्यों? अब कुछ पूछता है, वो हमसे बच्चा पूछा था एक बार, क्या ऐसा तो जो नाचता है तो वो तो पैसा कमाइए रहा है करके, गाता है वो तो कमा रहा है। बिहार में वो वैभव सूर्यवंशी आए हैं क्रिकेटर, जो पूरा तहलका मचेले हैं बिहार में, पूरा इंडिया में, वर्ल्ड में, समझ गई। तो उसका भी 14 साल उम्र हो रहा था, उस पर कहा नहीं ये। तो वो बाबू हम बता देना चाहते हैं पहले कि वो क्या एक कला है, कला आप दिखा सकते हैं। कला लेबर में नहीं आता है। लेबर मतलब होता है मजदूरी, मजदूरी मतलब होता है जबरन, ठीक है, पोषण करने के लिए, कुछ पैसों के लिए अपना निजी। अब जो 14 साल में कर रहा है, जैसे गाना कर रहा है या डांस का काम कर रहा है या खेलने का काम कर रहा है, तो अपना जीवन उसी क्षेत्र में जाएगा। लेकिन कोई चाहता है बच्चा कि अगर हम लेबराई करें तो लेबराई जीवन भर रहे हैं, लेबर है नहीं। इसीलिए कहा गया है कि आप जबरदस्ती माँ बाप या कोई भी ये काम नहीं, 14 साल से कम एज के बच्चों को मजदूरी नहीं करा सकेगा। तो 23 के कैसे याद रखेंगे? 23 में 23 साल का होगा तो मानव दुर्व्यापार करना चालू कर देगा, बलात्कार करना चालू कर देगा। और ये जब 24 में 14 साल के बच्चा, हाँ 24 में 14 साल के बच्चा, ठीक है, 24 में 14 साल के बच्चा। ये हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। हम हमेशा बोल रहे हैं कि आप लोग अलग अलग करके इसको पढ़िएगा, ठीक है। हम जगह की कमी की वजह से इसको ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब देखिए शोषण के विरुद्ध हो गया। अब क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता भी 4 तरह का मिला है। कहाँ से? 25 से लेके 28 तक, ठीक है। पहला कहा गया कि भाई किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं अपना इच्छा से। अगर आप जैन हैं तो आप हिंदू धर्म को अपना सकते हैं, आप सिख हैं तो हिंदू धर्म को अपना सकते हैं, आप बौद्ध हैं फिर भी हिंदू धर्म को अपना सकते हैं या प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। या हिंदू हैं तो आप बौद्ध धर्म को भी अपना सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। वो अधिकार कहाँ से मिला है आपको? आर्टिकल 25 से। 25 में कहा गया है कि आप 25 साल के हो गए हैं भाई, आप 25 साल उम्र हो गया है तो आपको धर्म के ज्ञान तो हो ही गया होगा। अब किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आप रोकेगा नहीं कोई उस पर, ठीक है। कोई बाध्यकारी नहीं करेगा कि हिंदू समाज से आता है तुम बौद्ध के क्या प्रचार कर रहा, मन रहेगा तो वो कर लेगा, ठीक है। बौद्ध धर्म का हो गया, ठीक है। तो 25 में क्या किया गया है? किसी धर्म का मानने या प्रचार प्रसार करने का। तो धर्म मानना या प्रचार प्रसार, ठीक है, ये हो गया 25 में। अब 26 में देखते हैं। 26 में क्या है ना बाबू, देखिए 26 में धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। और जब हम धर्म कोई मान लिए हैं, किसी भी धर्म को अपना लिए हैं, तो अपना लेंगे तो उसको प्रबंधन करने का भी हमको अधिकार मिलेगा ना। हाँ, प्रबंधन का मतलब होता है जैसे हम कोई एक मंदिर बनाएं, ठीक है, या हम हिंदू धर्म बनाएं, तो हिंदू धर्म में क्या भाई, तो बहुत सारा मंदिर है, कोई टेम्पल है, तो उसमें प्रबंधन जो भी करेंगे हम अपना तरीके से करेंगे, उसमें सरकार का या किसी लोग का इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो प्रबंधन खुद कर सकता है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, ठीक है। तो इसमें प्रबंधन याद रखिएगा। प्रबंधन से आपको जैसे याद रहेगा ना कि धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 के बीच में है, तो आपको पूछेगा प्रबंधन, तो दूसरा नंबर में प्रबंधन था, तो 25 यानी 26 में प्रबंधन है, ठीक है। किसी भी धर्म को मान सकता है, तो ये तो स्टार्टिंग वाला ही पॉइंट है, तो 25 में हो जाएगा। 26 में क्या प्रबंधन हो जाएगा। 27 में क्या है? टैक्स, ठीक है, टैक्स। कैसे याद रखिएगा? टैक्स का मतलब हो गया जैसे हम किसी धर्म का है, ठीक है, कोई धार्मिक अपना स्कूल खोलते हैं तो उसमें कुछ डोनेशन आता है, धार्मिक कोई मतलब मंदिर स्थापित करते हैं तो उसमें कोई डोनेशन आता है, किसी तरह का डोनेशन आया तो उस पर सरकार टैक्स के लिए बाध्यकारी नहीं होगा, सरकार हमसे टैक्स नहीं लेगा। और बहुत सारा टैक्स चोरी का भी एक तरीका बन गया, लेकिन उसको नेगेटिव नहीं सोचना, हमको पॉजिटिव पढ़ना, ठीक है। तो टैक्स चोरी करें, टैक्स पे प्रतिबंधित किया गया कि टैक्स से बाहर होगा, कर मुक्त होगा, धार्मिक जो कर लेगा वो बाध्यकारी नहीं होगा, वो उस पर टैक्स नहीं लेगा, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे? टैक्स में एक्स है ना बाबू, देखो 7 को एक्स नियर लग रहा है ना बाबू, एक्स नियर लग रहा है ना इसको 7 को, एक्स लग रहा है कि नहीं, ठीक है। तो 27 में क्या हो गया? टैक्स हो गया, धार्मिक टैक्स। कैसा टैक्स? धार्मिक टैक्स, ठीक है। अब
28 में देखते हैं, 28 में कहा वित्त पोषित शिक्षा संस्थानों में, कौन सा वित्त पोषित, जो राज्य के द्वारा मतलब सरकार के द्वारा वित्त पोषित राज्य संस्थान है, जैसे जो भी सरकारी कॉलेज है, सरकारी स्कूल है, सरकारी कोई संस्थान है, उसमें वो क्या हुआ, राज्य पोषित होता है, मतलब सरकार के द्वारा पोषित है, सरकार उसको फंड देता है तो चलता है, उसमें जबकि सरकार चला रहा है, तो सरकार के चलाए गए जाने वाला जो भी संस्थान है उसमें आप किसी भी धर्म के लोगों को मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए आप बाध्यकारी नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि गया कॉलेज है, गया से हैं हम लोग, तो गया कॉलेज है, या पटना वाले के पटना यूनिवर्सिटी है, वो लोग सरस्वती पूजा मना रहे हैं अपना अच्छे से धूमधाम से, ठीक है, सबका सहमति से, ठीक है। तो सरस्वती पूजा में ये कभी नहीं कहेगा कि दूसरा संप्रदाय के लोग आ सकते हैं, जैसे मुस्लिम संप्रदाय को आना मैंडेटरी है, आना आपको मैंडेटरी है, पूजा करना मैंडेटरी है, चाहे मुस्लिम का कोई माइनॉरिटी वाला स्कूल या कॉलेज है जैसे मिर्जा गालिब, ठीक है, तो वो भी कुछ मुस्लिम फेस्टिवल का अरेंज कर रहा है, तो वो भी नहीं हिंदू छात्र को ये कहेगा कि आपको आना मैंडेटरी है। अगर स्वेच्छा है, अगर पार्टिसिपेट होना चाहते हैं तो आ जाइए, नहीं आना चाहते हैं तो नहीं आइए, ठीक है। तो यही कहा गया कि राज्य वित्त पोषित, राज्य किस्मत मतलब सरकार के द्वारा जिससे वित्त मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, उसके द्वारा चल रहा है, ठीक है। तो शिक्षा संस्थानों में धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। धार्मिक अनुष्ठान मतलब धर्म से रिलेटेड कोई भी पर्व त्योहार कुछ भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या याद रखना है, धार्मिक पोषित शिक्षा संस्थानों में धार्मिक अनुष्ठान खाली याद रखिए, धार्मिक अनुष्ठान है से आपको पता चल जाएगा सब कुछ। ये की पॉइंट है, ये सब ये जो है ना कीवर्ड है, इससे पूरा आपको आर्टिकल याद हो जाएगा। धार्मिक अनुष्ठान कहाँ भाई, 28 में, ठीक है, 28 में। अब आपको ये भी क्लियर हो गया, देखिए देखते देखते 4 को हो गया ना जी क्लियर, समता वाला भी क्लियर हो गया, स्वतंत्रता वाला भी क्लियर हो गया, शोषण के विरुद्ध भी हो गया और धार्मिक भी हो गया, ठीक है। धर्म पर 4 तरह का टैक्स किया गया है, 4 तरह का आर्टिकल है, 25, 26, 27, 28। 25 में क्या है, कोई भी धर्म के मान सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। 26 में क्या कहा गया है, प्रबंधन, अब किसी धर्म को मान लिए तो उसको प्रबंधन में हम करने का अधिकार है, ठीक है, या आप नया धर्म बना भी सकते हैं, कोई ऐसा धर्म बना भी सकते हैं, ठीक है, उसका प्रबंधन करने का अधिकार 26 में है। 27 में क्या है, 7 टैक्स एक्स टैक्स में लग रहा है, तो 27 में टैक्स, उस पर टैक्स लेने के लिए सरकार बाध्यकारी नहीं होगा। फिर 28 में क्या है, कोई भी सरकार द्वारा पोषित संस्थान रहेगा, उसमें अगर अनुष्ठान कोई करते हैं, अनुष्ठान याद रखिएगा, कोई भी अनुष्ठान होता है धार्मिक, तो उसमें आप सबको आने के लिए, सभी धर्म को आने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यही तो है, कितना सिंपल है। ये हो गया धार्मिक स्वतंत्रता। अब आ गया इसके बाद शिक्षा और संस्कृति की बात कर रहा है, इसमें 2 ही वर्टिकल है, ठीक है। तो शिक्षा संस्कृति को कैसे बढ़ावा दिया जाए, तो शिक्षा संस्कृति में सबसे पहले कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों में, अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी मतलब जैसे 6 गो धर्म को भी माइनॉरिटी में रखा गया है, सिख हो गया, मुस्लिम हो गया, जैन हो गया, बौद्ध हो गया, ये सब क्या है, माइनॉरिटी हो गया, ठीक है। तो ये लोग को कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में जो संरक्षण है वो किस तरह से देना है। तब ये जो 6 तरह का जो धार्मिक लोग है, उसका जो है ना कोई अपना धार्मिक ये कर रहा है, मतलब अपना धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कुछ भी बना रहा है, तो उसमें प्रमोट करेगा गवर्नमेंट, ठीक है, उसको करने के लिए रोकेगा नहीं, ठीक है, उसको संचालन करने के लिए ये देगा, ठीक है, ये है, हाँ वो कर सकता है, ठीक है, उसको बढ़ावा देगा। ये नहीं कि आप भाई मुस्लिम है तो आप मुस्लिम ये नहीं कर सकते हैं, आप अपना ये यहाँ नहीं कर सकते हैं, या फलाना जगह पे नहीं कर सकते हैं, संस्थान अपना नहीं खोल सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकता है, उसमें सरकार और हेल्प करेगा, ठीक है। 29 हो गया। 30 क्या है, अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थान तथा उसके प्रशासन का अधिकार। अगर अल्पसंख्यक अपना हित में कोई काम करता है प्रचार प्रसार के लिए, जब 29 में कोई अपना हित में काम किया प्रचार प्रसार के लिए, धर्म के लिए, धार्मिक संगठन बनाया, धार्मिक अपना सम्मेलन किया, ये सब किया किसके तहत, 29 के तहत। अब इसके तो 29 के तहत सम्मेलन कर लिया, प्रचार प्रसार किया। अब देखिए 30 में कहा गया कि शिक्षा संस्थान तथा उसके प्रशासन का। अब जैसे हम प्रवचन कहीं दिए तो कहा कि भाई इससे बढ़िया है कि आप हर एक जिला में वो धार्मिक, हम अपना धर्म को बढ़ावा देने के लिए हम धार्मिक कॉलेज खोल लेते हैं या धार्मिक स्कूल खोल लेते हैं, जैसे अभी चल रहा है मुस्लिम का मदरसा, चल रहा है ना, तो वैसा ही शिक्षा संस्थान तथा उसको प्रशासन का अधिकार दिया गया है उस धर्म के लोगों को, ठीक है। तो
29 और 30 भी हो गया। 29 में कहा गया हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षण, ठीक है, हितों का संरक्षण। एक में अल्पसंख्यक क्या है, शिक्षा संस्थान तथा प्रशासन, शिक्षा संस्थान तथा उसका प्रशासन, ठीक है। तो क्या नहीं समझने वाला, कितना इजी है, 29-30 भी हो गया। बस एक बार जाके कॉपी में रखिएगा, आप खुद से लिखिएगा, कोशिश कीजिएगा, और देख के लिखने से पहले एक बार देखिएगा, आप खुद से सोच के लिखिएगा। अच्छा 29-30 में ये है, शिक्षा की बात कर रहा है, क्या भाई शिक्षा संस्कृति क्या होता है, संस्कृति मतलब धर्म से रिलेटेड होगा, तो धर्म से रिलेटेड कौन सा दो आर्टिकल है वो होगा, ठीक है। अब ये 29-30 भी हो गया। अब देखिए 31 था क्या, 31 था जो खत्म हो गया, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, इसको हटा देते हैं। 31 था संपत्ति का अधिकार, इसको हटा देते हैं। अब देखिए 32 में है संवैधानिक उपचार। इस सब के कहीं भी अगर हनन हुआ ये टोटल के, ठीक है, तो ओकर इलाज कौन करेगा, उपचार उसका कौन करेगा, आर्टिकल 32, ठीक है, आर्टिकल 32 कहा गया, ठीक है। तो आर्टिकल 32 में क्या कहा गया है कि जो संवैधानिक उपचार होगा वो कौन करेगा, हमारा देश के जो सर्वोच्च न्यायकर्ता होंगे, सुप्रीम कोर्ट, वो करेंगे, ठीक है। उसके तहत एक आम आदमी, एक आम गरीब, एक रिक्शा वाला, एक जूता सीने वाला, एक भेड़ चराने वाला, एक बकरी चराने वाला भी आर्टिकल 32 के तहत कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। किसके खिलाफ जा सकता है, IAS, IPS, टीचर, मंत्री, किसी के विरुद्ध जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। कौन, कोई भी, लोअर से लोअर आदमी, अपर से अपर, लोअर से लोअर, सब कोई। लोअर मतलब बताए ना, जैसे एक जूता सीने वाला भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है। तो उसके तहत जब सुप्रीम कोर्ट जाएगा ना, तो कहेगा कि देखिए ना, उसमें लिखा रहेगा एप्लीकेशन में कि देखिए जो हमारे बगल के एक मुखिया जी हैं, सब पैसा बजा लिए हैं, अपना काम बढ़िया से नहीं कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर जी हैं, चाहे फलना बाबू हैं, जो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं, मास्टर खाली पेमेंट लेते हैं, कह रहे हैं तो कार्रवाई सरकार कर ही नहीं रहा है, समझे। तो उसके तहत कहाँ जाएंगे हम, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, 5 तरह का रीट जारी करेगा, समझा, 5 तरह का रीट, कितना तरह का, 5 तरह का रीट जारी कर। रीट मतलब होता है लेख, लेख मतलब होता है पत्र, 5 तरह का पत्र जारी करेगा, पांचों सेक्टर में, 5 तरह का सेक्टर में, ठीक है। जैसे अब न्यायालय का विषय है, न्यायालय को कुछ अलग रीट जारी करेगा, डॉक्टर का विषय है, सरकारी नौकरी वाला का, तो उसको अलग करेगा, ठीक है। तो उस तरह का 5 तरह का लेख जारी करेगा। लेख बड़ी पूछता है एग्जाम में, समझे, हर एग्जाम में पूछता है। तो ये 5 तरह का लेख हो गया। कौन, तो इसका ट्रिक है, बंद पर प्रति उत्तराधिकार, एकदम याद कर लीजिए, रट लीजिए, इसको रटना तो नहीं है, ये तो ट्रिक बनाइए दिए, बंद पर प्रति उत्तराधिकार, ठीक है। क्या है ट्रिक, बंद पर प्रति उत्तराधिकार, 5 बार बोलिएगा, बंद पर प्रति उत्तराधिकार, बंद पर प्रति उत्तराधिकार, बंद पर प्रति उत्तराधिकार, ठीक है। बंद मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंद पर मतलब परमादेश, बंद पर प्रति मतलब प्रतिषेध, उत्तरा मतलब उत्प्रेषण, अधिकार मतलब अधिकार परीक्षा, ठीक है। अभी आप लोगों को थोड़ा लग रहा होगा कि कॉम्प्लिकेटेड है, जितना आसानी से बोल रहे हो याद नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर देख लीजिए तो आजीवन याद हो जाएगा। इसी को कभी कभी इंग्लिश में पूछ देता है, तो उसका पहला लेटर हम लिख दिए हैं, हम PCQ, याद जगह करना करे, हम कहे क्वेश्चन छोड़ के हम बढ़ जाएंगे भाई आगे, हम कहे पीछे, हम याद कर लेंगे, हम पीछे क्यों, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है, कुछ नहीं है। देखो पढ़ने का तरीका होना चाहिए, किसी को भी कहते हैं, अगर पढ़ने का तरीका आपके पास स्मार्ट है ना, लिखा हुआ सब कुछ किताब में, बस यहाँ नहीं जा पाता, यहाँ कोई भी किताब से लेके यहाँ ट्रांसफॉर्म करना सबसे बड़ी चीज़ होता है, आप कितना कर पाते हैं, ठीक है। तो एक टीचर का काम क्या होता है, आसानी लैंग्वेज में समझाना उसका और बताना उसका, ठीक है। तो क्या हो गया, बंद पर प्रति उत्तराधिकार, तो बंद से बंदी प्रत्यक्षीकरण, प से परमादेश, प्र से प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ठीक है। ये 5 का डिफिनेशन देंगे, लेकिन देने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को हम पिछले क्लास में बता दिए थे, जब से बताए थे, तो ठीक है, नॉर्मली शॉर्ट में बता देते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि कोई किसी को अगर बंदी बना लिया गया है, तो उसका प्रत्यक्षीकरण होता है कि सही में उसको बंदी, अगर एक्चुअल में कोई कांड किया है या नहीं किया गया है, ठीक है, उसके द्वारा कुछ घटना घटा है या नहीं घटा है, ऐसी बंदी बना लिया गया, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। दूसरा हो गया परमादेश, मतलब परमादेश, परमादेश का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अगर अपना काम अच्छा से नहीं कर रहा है, तो ऊपर से आदेश, परमादेश हो रहा है कि आप अपना काम अच्छा से कीजिए, नहीं तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है।
प्रतिषेध का मतलब होता है, प्रतिषेध का मतलब होता है रोक लगाना, ठीक है, रोक लगाएगा। अब कोई किसी का अधिकार क्षेत्र से बाहर का चीज, जैसे न्यायालय हो गया, नहीं न्यायालय नहीं, कोई भी मतलब ऐसा डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, हाँ न्यायालय ही हो गया। अब गया पटना के जमीनी लड़ाई है, ठीक है, बाउंड्री को लेकर, तो गया पटना के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं करेगा, उसको कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। काहे भाई कि अपना पक्ष में नहीं ले लें, तो वो हो गया प्रतिषेध। या आपका अधिकार क्षेत्र कोई काम नहीं है उसको कर रहा है तो उससे प्रतिषेध लगाएगा, ठीक है। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का मतलब होता है ऊपर भेजना, उत्प्रेषण मतलब ऊपर भेजिए। आपसे अगर नहीं हो रहा है, कोई अधिकारी है उससे काम नहीं हो रहा, तो आपने सीनियर को भेजिए। जैसे लोअर कोर्ट, ये खास करके कोर्ट के लिए कहा गया उत्प्रेषण, कि सिविल कोर्ट का कोई मामला है, उससे जजमेंट नहीं निकल पा रहा है या बहुत दिन से लंबित है वो मामला, तो क्या कहेगा, आप ऊपर भेजिए, हाई कोर्ट के पास भेजिए। हाई कोर्ट के पास अगर लंबित है, वो कहेगा मेरे पास भेजिए सुप्रीम कोर्ट। हमें कहा जी आपको नहीं समझ में आ रहा था, हाँ मेरे पास भेजिए, ठीक है। तो ये हो गया उत्प्रेषण। अधिकार परीक्षा का मतलब आपका अधिकार, आप कोई काम कर रहे हैं तो आपका अधिकार क्षेत्र के है कि नहीं। जैसे हम इंजीनियर हैं, हम टीचर हैं, हमारे पास मान लें कि हम बीएड कर लिए हैं, या हम प्रोफेसर हैं, मेरा काम प्रोफेशन करना है, हम जाकर कहेंगे कि हम प्रोफेसर लाइए आज आपका ऑपरेशन कर देते हैं, तो ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, उस मेडिकल की मेरे पास डिग्री है नहीं, ठीक है। या हम इंजीनियर हैं और मैं ऐसे ही लोगों को देख देख के ऑपरेशन करना चालू किया, उसमें जान जाने का खतरा है लोगों का, तो मेरे पास तो अधिकार नहीं है क्योंकि हमारे पास डिग्री नहीं है। तो उस क्षेत्र में हमको क्या कर सकता है, रीट जारी करेगा, कौन, सुप्रीम कोर्ट के ना। आप इंजीनियर वाला काम कीजिए, आप ज्यादा होशियार नहीं बनिए, आप डॉक्टर बनने की कोशिश मत कीजिए। यही है 5 को रीट, ठीक है। तो आर्टिकल 32 तक हो गया, बहुत इजी था। आप देखिएगा वीडियो देखिएगा और सुनते रहिएगा, बस आंख बंद करके एकदम ध्यान से सुनिएगा तो भी याद हो जाएगा। अब देखिए 33, 34 और 35, 33, 34, 35 में बहुत कुछ नहीं कहा गया है, बस यही कहा गया है कि अधिकार तो मिला नागरिक को, लेकिन कुछ अधिकार जो है ना वो सबको नहीं मिलेगा, सबको माने सेना को नहीं मिलेगा। आप सेना में नौकरी करते हैं, आपको हम बोलने का अधिकार दे दिए, चाहे सभा सम्मेलन करने का अधिकार दे दिए, या संगठन बनाने का अधिकार दे दिए, तब तो हम भारत सरकार के ले लीजिएगा, तो हमारा रक्षा कौन करेगा फिर? आप तो दिल्ली आंदोलन नहीं कीजिएगा और दिल्ली बैठा के बैठल रहिएगा। तो आपको ये सब अधिकार नहीं देते हैं, किसको नहीं देते हैं? सैनिकों को, सेनाओं को, चाहे जो कुछ कर्मी है उस लोग को, ठीक है, वो सबको ये सब अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। अब देश के सारा डीएम वो बना लेगा, डीएम होते हैं डिप्टी कलेक्टर, वो संगठन बना के धरना पर बैठ गए, तो फिर जिला चलाएगा कौन भाई, है ना। तो ये सब कहा गया कितना में, आर्टिकल 33 में, 33 में कहा गया है कि कुछ लोग 3-3 को करके संगठन नहीं बना सकते हैं, तीनों को संगठन नहीं बना सकते हैं, समझे। उसका अधिकार पर रोक लगाया गया है। 34 में कहा गया है कि जिस विशेष स्थिति में विशेष स्थानों पर अधिकार कम किया जा सकता है। जैसे मान लो कि आप पटना में रह रहे हैं, पटना में लग गया आपातकाल, ठीक है, आपातकाल लग गया, तो वहाँ का मौलिक अधिकार क्या हो गया, किसी में राइट हो गया, राइट होने के बाद दंगा फसाद बहुत ज्यादा हो गया, दंगा फसाद ज्यादा होने के बाद वहाँ से लगा दिया क्या, आर्टिकल धारा 144 लगा दिया, चाहे फिर राष्ट्रपति शासन लगा दिया, तो वहाँ का क्या कहेगा, तुरंत इमीडिएटली वहाँ इमरजेंसी जब लग गया, राष्ट्रपति शासन लग गया वहाँ पे या बिहार में कहीं भी, तो वहाँ का अधिकार छीन जाएगा। कुछ जैसे अधिकार आपको धारा 140 लग जाएगा, तो धारा 140 में आप कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं 10 लोगों के साथ, समझे, 10 लोगों के साथ नहीं एक्टिविटी कर सकते हैं। तो वैसा विशेष जम्मू कश्मीर में युद्ध चल रहा है, हाँ, जम्मू कश्मीर में युद्ध चल रहा है, अचानक से वहाँ क्या लगा दिया, राष्ट्रपति शासन लगा। चाहे मणिपुर में हाल ही में घटना, सबसे ताजा घटना है, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया, तो वहाँ के लोगों को कुछ अधिकार छीन लिया गया होगा, जैसे कुछ भी बोलने का अधिकार, चाहे आपको फोन आपको ये बंद कर दिया होगा, नेटवर्किंग इश्यूज कर दिया गया होगा, कुछ अधिकार आपको छीन लिया गया होगा, ठीक है। आप कुछ भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, काहे कि वहाँ खतरा है, ठीक है, देश के लिए खतरा हुआ, ठीक है। तो ये 34 हो गया, विशेष परिस्थिति में विशेष जगह पे, ठीक है, ठीक है। 33 में क्या था, सैन्य बलों के लिए, 24 में विशेष स्थिति में विशेष जगह के लिए। अब 35 में कहा गया है कि जो विशेष राज्य है जैसे जम्मू कश्मीर, उसके लिए 35A में कुछ आर्टिकल उसके लिए बनाया गया था, ठीक है। जैसे वहाँ का, जैसे पहले क्या था, जम्मू कश्मीर के जो नागरिक होगा, भारत का नागरिक होगा, भारत में कहीं भी ले सकता है, जाएगा, रह सकता, बस सकता है, लेकिन अदर जगह स्टेट के वहाँ नहीं ले सकता था। कुछ वहाँ का था पहले कि
वहाँ जम्मू कश्मीर का अपना झंडा हुआ करता था, भारत का झंडा नहीं फहराता तो लोग अपना झंडा फहराता था, तो वो सब कुछ प्रावधान था, तो ये कुछ ये भी किया गया है, सुधारा भी गया, ठीक है, अमेंडमेंट भी हुआ है, ठीक है। तो 35 ये हो गया। यही है मौलिक अधिकार, इतने हैं, है बहुत लंबा चैप्टर, किताब में इतना मनी मिलेगा, इतना मनी, समझा। नोट्स बनाएगा तो 5 पेज के जाएगा, लेकिन अगर ये चीज जो बताएं कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा तो आपको दोबारा फिर ये करने की जरूरत नहीं होगा। आप लिखिए, मन से लिखिए, लेकिन ये जो की पॉइंट हम आपको बताए हैं ये कभी भुलाइएगा नहीं, समझे। यही है, पहला कौन है, समता का, समानता का, दूसरा कौन है, स्वतंत्रता का, तीसरा कौन है, शोषण का, चौथा कौन है, धार्मिक का, पांचवा कौन है, शिक्षा संस्कृति का, छठा कौन है, छठा है संवैधानिक उपचार, ठीक है। यही तो है, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। आज के लिए मौलिक अधिकार इतना ही रहने दीजिए, कल आप लोग को करा देंगे क्या, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, ठीक है।